आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अगर आपके कोई टीममेट या कोई ऐसे हैं जो लग रहा है कि अभी तक देख लीजिए, आप अगर ग्रुप में नहीं आए हो अभी तक इस मीटिंग में, तो आप फटाफट मैसेज या कॉल कर लीजिए। तब तक हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम पर स्टार्ट करना और टाइम पे बंद करने की कोशिश हमारी जारी है। तो सबसे पहला चीज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैंगन में फ्यूचर क्या है। कैंगन बिजनेस में हमारा फ्यूचर क्या है। ठीक है। ये एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मतलब आपके गोल को और आपके सोच को बहुत ही क्लियर करेगा कि कैंगन बिजनेस में हमारा फ्यूचर क्या है। इस बिजनेस में हम अपना फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं। इस बिजनेस से हमको क्या मिल सकता है, और क्या इस बिजनेस को हम लाइफ लॉन्ग लेके चल सकते हैं। क्या ये एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम जो है इसको एक कैरियर के रूप में ले सकते हैं। क्या इस बिजनेस की इतनी क्षमता है कि जैसा एक बंदा ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोल के बैठता है, पूंजी लगाता है, समय देता है, अपना पूरा जीवन लगाता है, डेली दुकान जाता है, डेली दुकान खोलता है, तो क्या ये बिजनेस भी उस प्रकार से डेडिकेटेड होकर के करने का काम है, या फिर ये एक पार्ट टाइम करने का काम है, या फिर जैसे खाना खाने के बाद आदमी थोड़ा सा मुखवास लेते हैं ना, थोड़ा सा मीठा कुछ हो जाए इस टाइप से कुछ लेते हैं, माउथ फ्रेशनर टाइप से। तो क्या ये काम भी उस तरीके से है कि हमको पार्ट टाइम करना चाहिए, या क्या ये काम हम इस बिजनेस को ऐसा बिल्ड कर सकते हैं क्या कि हम अगर कहीं भी इंगेज हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, किसी भी काम में अगर हम इंगेज हैं, तो इस काम को पार्ट टाइम भी शुरू करके धीरे धीरे करके बिल्ड करके, और बिल्ड करने के बाद हम इस बिजनेस को मेन बिजनेस के तौर पर लेके आ सकते हैं। क्या ये ऐसा संभव है? तो ये बहुत सारे सवाल जो नए लोग जुड़ते हैं, या फिर प्लस जो जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया नहीं है, जो बोलते हैं सर मेरे खानदान में ना कभी कोई ऐसे नेटवर्क के बिजनेस में, इस टाइप के बिजनेस में कभी कोई आया नहीं सर, मैं अपने खानदान का पहला आदमी हूं। तो वो बंदा कंफ्यूज रहता है, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है कि मैं क्या करूं। क्या ये बिजनेस ऐसा है, जैसे महिलाएं हैं घर में, तो क्या वो सोचती हैं कि क्या वाकई इस बिजनेस से हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्या मुझे अपने हस्बैंड को, मुझे अपने पापा को, मुझे अपने भाई को, या मेरे जो मेल मेंबर हैं घर के जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, या फीमेल मेंबर हैं जो इस बिजनेस को डेवलप कर रही है, तो क्या उनके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या ये ऐसा काम है जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा जिंदगी में मिल जाए, एक बार लाइफ में एक मौका मिल जाए, उसके बाद तो फिर मैं उस काम को पकड़ के खींच लूंगा। मतलब उस काम में मैं झंडे गाड़ दूंगा, उस काम को डेडिकेशन के साथ कर लूंगा। वो काम मतलब ऐसा कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में पूंजी लगा करके काम कर रहे हैं, तो कैसा उसके प्रति जुनून रहता है। तो क्या ये उस जुनून के साथ करने का बिजनेस है, या फिर सिर्फ इसमें सपनों की बात होती है और सब सपने सपने ही रह जाते हैं। क्या ये बिजनेस हमको वाकई में हेल्थ दे सकता है? क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि ये करियर से ओरिएंटेड चीज है और करियर से रिलेटेड चीज है। तो कई दफा हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि वो बात तो सब सही है सर, बट मैं अभी तक ये नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं जो नौकरी कर रहा हूं, मैं जो 40,000, 50,000, 70,000 का कहीं पर जॉब कर रहा हूं, या मेरा पहले का जो बिजनेस है, किन्हीं का मान लो खेती बाड़ी का काम है, किन्हीं का मान लो ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई जॉब कर रहे हैं घर छोड़ करके बाहर में बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं पर कर रहे हैं, तो क्या वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये वही बिजनेस है जिसकी मुझे तलाश थी, ये वो बिजनेस है जो मेरे फैमिली के बैकग्राउंड को, मेरे मान सम्मान को, मेरे पोटेंशियल को, मेरे इज्जत को और समाज में बढ़ा सकता है। क्या हम इसको कैरियर के तौर पर ले सकते हैं? आज इन सारे सवालों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन खत्म होते होते तक हमें ये जवाब
ढूंढने में मदद मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी कि क्या ये कैरियर के तौर पर लिया जा सकता है या फिर इसको लाइफ टाइम पार्ट टाइम ही किया जाना चाहिए। क्या ये बिजनेस हमको वाकई में हेल्थ दे सकता है? क्या इस बिजनेस की पोटेंशियलिटी है? और क्या गारंटी है कि और बिजनेस की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में और जो कंपनियां काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और जो कंपनियां काम करती हैं, तो उन कंपनियों की तरह इसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के प्लान बदल जाए, क्योंकि कुछ पुराने नेटवर्कर भी होंगे इस यहाँ पर अभी जूम सेशन में, तो उनको ये लग रहा होगा कि बहुत सारी कंपनियां थी जिसमें हमने स्टार्ट किया, 2-3 कंपनियां, 4 कंपनियों में हमने स्टार्ट किया, बट जब मेरी बारी आई, जब मैं वहां तक पहुंचा, उस रैंक तक पहुंचा, तो पता चला बिजनेस का प्लान ही चेंज हो गया या उसमें कुछ नया बदलाव आ गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने बोलते सुना कि यार जब मेरी बारी आई तो पता चला कंपनी ने प्लान को ही कुछ चेंज कर दिया। तो क्या मैं इस बिजनेस के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं ये कंपनी वो कंपनी है जिसके ऊपर मैं ये भरोसा कर सकता हूं कि ये कभी नहीं चेंज होगी, इसका प्लान चेंज नहीं होगा? बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियों में लोगों ने काम किया मार्केट में 90s के समय में, और जब अपना टाइम आया तो पता चला कि कंपनी ही बंद हो गई। तो क्या गारंटी है कि ये कंपनी चलेगी? कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा आते रहता है, और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करूं, क्या करूं। और ये कंफ्यूजन के दौर में ही मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के 3 महीने 6 महीने ऐसे ही पार हो जाते हैं। वो सोच रहा हूं सर, हाँ कर रहा हूं, कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, बट प्रेजेंटेशन में और उनके बॉडी लैंग्वेज में वो बातें दिखती नहीं है। और एक बात आप याद रखिए, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। मेरा ऐसा पर्सनल विचार है कि अगर मैं समझ गया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं दुनिया को कॉन्फिडेंस दे सकता हूं, बट अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैं घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, टीम को तो छोड़ दीजिए। तो ये बिजनेस का नेचर क्या है, और ये बिजनेस क्या वाकई में, ये कैंगन बिजनेस हमारे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्या? तो चलिए, कुछ लोगों से पहले मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि उनकी सोच क्या है। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, और उनसे कुछ फीडबैक लेते हैं, समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जैसे महेश प्रसाद जी हैं, महेश गुप्ता जी लखनऊ से हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑलरेडी हैं। तो मैं महेश जी से जानना चाहूंगा कि महेश जी, इस बिजनेस से क्या लगता है कि सपने पूरे हो सकते हैं, या कैसा लगता है अभी आपको? सर, आपको अनम्यूट किया है जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते जी सर। सर मेरा लगता सवाल तो है। आपसे महेश जी यही है कि इस जी, बिजनेस से क्या लगता है कि सपने पूरे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। लेकिन सर जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आज 25-30 साल हो गए हैं उसको करते करते। धीरे धीरे छोटे से व्यापार को धीरे धीरे बड़ा किया है। तो इसी प्रकार से धैर्य से और हर चीजों को समझते हुए, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस और अपने इस बिजनेस में सारी चीजें बातों से और जो इस क्षेत्र का ज्ञान जब तक हमें पूर्ण रूप से नहीं आएगा तो हम सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये गुण हमारे अंदर जिस दिन मतलब आ जाएगा तो सफलता बिल्कुल 100% मिलेगी सर। बिल्कुल सही है। महेश जी, मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि ऑडियंस के बिहाफ से, कि आपका ये बिजनेस व्यापार कितने सालों से है? सर मैं लगभग 29 साल से कर रहा हूँ ये। 29 साल से ये व्यापार कर रहे हैं, और 29 साल से जो ये व्यापार है इसमें बराबर 8 घंटे टाइम दे रहे हैं आप? मतलब सुबह खोलते हैं, रात में देते हैं, टाइम का तो बिजनेस में कुछ है ही नहीं। कभी कुछ कभी नहीं, 10 भी हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है। बिल्कुल उनतीस सर, साल बिल्कुल से 10 से कंटिन्यू 12 कर रहे घंटे, हैं। 10 से 12 घंटे देते हैं सर। 10 से 12 घंटे देते हैं। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। और आपका कॉन्फिडेंस इस पर दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि थैंक महेश यू जी सर। अभी कंटिन्यू सेशन में अपने बैठ रहे हैं, तो महेश जी को अब ये समझ में आ चुका है, और एलडीपी वगैरह भी महेश जी ने अटेंड किया है, ट्रेनिंग वगैरह जब भी मौका महेश जी को लगता है तो बैठते हैं। तो उनके माध्यम से महेश जी को ये समझ में आ चुका है कि क्या स्थिति है।
अभी एक जॉब करने वाले हैं अपने साथ चेन्नई से, राजशेखर जी। मैं राजशेखर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। राजशेखर जी, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में जो है क्या पोटेंशियल है? क्या ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है? सर मुझको तो इसी बिजनेस में ही सब कुछ सपना दिख रहा है कि इसी बिजनेस से ही पूरा हो सकता है। अदरवाइज और कोई बिजनेस में मुझको नहीं लगता कि मैं इस ऊंचाई तक पहुंच पाऊँ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, या समाज में एक सम्मान हो और एक अच्छा रिलेशन जो लोगों से बनेगा, वो सब इसी बिजनेस में मिलने का पूरा चांसेस है और इसी बिजनेस में मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है पूरा। इसलिए मैं इसमें आप लगा हुआ हूँ। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं राजशेखर जी? जॉब करता हूँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये राजशेखर जी हैं जो चेन्नई में हैं और चेन्नई में जॉब करते हुए इस काम को डेवलप कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो एक बिजनेस मेंटलिटी के लोगों को भी सुना हमने, जॉब मेंटलिटी के भी लोगों को सुना। एक अपने साथ रुपेश जी हैं। रुपेश जी टाटा से हैं और ये आरओ के टेक्नीशियन हैं। कैंट आरओ में इन्होंने काफी साल, आई थिंक 10-15 साल, इन्होंने 10-12 साल काम किया है। तो रुपेश जी को भी, और ये पहले व्यक्ति हैं, मतलब इनकी पहली कोई कंपनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ये पहली बार आए हैं। तो रुपेश जी को क्या लगता है कि ये कंपनी बराबर बढ़िया से अच्छे चलेगी और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या सीन है रुपेश जी? अपने साइड से अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सभी सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा मेरा तो ऐसा है कि सर डायरेक्ट सेलिंग से तो कभी दूर दूर तक ये नहीं था सर। नेटवर्किंग में जानकारी तो पहले से कभी नहीं थी। और सर पहले जब से मतलब ये नेटवर्किंग करने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले, जब भी कोई लोग बताते थे कि इस टाइप का कुछ है, बिजनेस है, तो मैं सर सुनता ही नहीं था कि मुझे ये सब करना नहीं है। लेकिन जब ये बिजनेस सबसे अलग इसलिए है सर कि इसका प्रोडक्ट में दम है। ये हम्म। प्रोडक्ट में दम है क्योंकि हम लोग आरओ का सर्विस 10-12 साल से कर रहे हैं। ये मशीन कहीं अगर हम लोग लगाते हैं तो कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं कि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। कस्टमर भी फ्री होके यूज कर सकते हैं, हम लोग भी फ्री होके सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि हम लोग जो मशीन लगाएं उसका पर ईयरली इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। और सर क्वालिटी जबरदस्त है। और सर इसका बिजनेस प्लान भी जबरदस्त है। पहला मशीन से ही सर पेमेंट आता है। ये हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग का, लेकिन हम लोग ये समझ में आता है प्रोडक्ट जबरदस्त है। लोग इसको देख के परचेस करते हैं। शुरू में लगता था सर कि ये बहुत महंगा है। हम लोग तो जैसे करके ले लिए, पानी के बारे में पता चल गया, हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस है तो ले लिए। कोई लेंगे क्या कस्टमर लोग? तो मार्केट में हम्म। जब गए सर, बताए लोगों को, तो पता चला कि नहीं, एक मैं ही नहीं हूँ लास्ट व्यक्ति है मशीन लेने वाला, मेरे जैसे कई है। तो सर वो सब भी काम हो रहा है। और सर ये बिजनेस से लगता है कि सारा कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बिजनेस में सारा खेल माइंडसेट का है सर। होता है कभी कोई मशीन यस। नहीं लग रही है, 2 महीना 3 महीना नहीं लग रही है, तो नॉलेज और स्किल से ज्यादा ये काम माइंडसेट का, धैर्य रखना होगा सर। जैसे आपसे सीखा है सर, धैर्य बना के रखना है, पेशेंस। यस। तो कोई की होता है कि 1-2 महीना मशीन नहीं लगा, फिर लगता है कि नहीं, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसी में चल जाता है, ये अभी नहीं होगा। लेकिन इसमें सर वही, जैसे आप बोलते हैं, टिके रहिए सफल हो जाइएगा। तो उसका सर ये है कि इसमें जो लोग लगे रहेंगे वो 100% सफल होंगे। फ्यूचर ब्राइट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये कुछ अपने पार्टिसिपेंट हैं, कुछ अपने टीम पार्टनर्स हैं, साथीगण हैं, जिनके क्या भाव है, वो क्या सोचते हैं। अभी हो सकता है कि ये लोग ट्रेनिंग के प्रभाव में हो, इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है। होता है ना, कई दफा बोलते हैं हम कि मोटिवेशन इतना दे दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि मतलब बड़ी बड़ी बातें होती है, ये चीजें हैं। बट आज हम लोग फैक्ट समझेंगे और लॉजिक के साथ समझेंगे। जैसे आपका कॉन्फिडेंस तो कंपनी के ऊपर बन गया, बट आप लोगों को, सामने वाले को कैसे बता पाएंगे पूरे लॉजिक के साथ? तो आज हम लोग पूरे लॉजिक के साथ समझते हैं कि ये कैंगन बिजनेस, जो मैंने इतने सारे सवाल अभी खड़े किए कि कैंगन बिजनेस, क्या ये वो बिजनेस है जो मेरा फ्यूचर संवार सकता है? क्या ये वो बिजनेस है कि मेरे फैमिली का फ्यूचर संवार सकता है? क्या ये बिजनेस वो बिजनेस है जो मैं करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति और जायदाद छोड़ के जा सकता हूँ? क्या ये वो बिजनेस है जिससे मैं किंग साइज लाइफ जी करके जा सकता हूं? क्या ये वो बिजनेस है कि अगर मेरे बच्चे अपाहिज भी पैदा हुए तो भी उनको रॉयल्टी उनके फैमिली के नाम पर हमेशा जीवन भर मिलता रहेगा? क्या ये वो काम है?
हम समझते हैं चीजों को, आज लॉजिक के साथ समझते हैं, और है तो कैसे। पहली बात, क्या गारंटी है सर कि और कंपनियों की तरह इसमें आगे चल करके प्लान नहीं बदलेगा? बिल्कुल सही सवाल है। और सही सवाल आपके मन में अगर सवाल आ रहा है, सबसे पहली बात तो बधाई दूंगा कि अगर मन में आपके सवाल आ रहा है, आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग जो है आपका बिजनेस के ऊपर लग रहा है। सवाल वही लोग पूछते हैं जिनको कुछ जानना हो या जिनको करना हो। जिनको कुछ नहीं करना है उनको कोई सवाल नहीं होते, ठीक है। मतलब परेशानियां उन्हीं को आती हैं जो जिंदा होते हैं। जो मुर्दा हो गए उनको कोई परेशानी नहीं है। कब्रिस्तान में जाके पूछो, कान लगा के जोर जोर से चिल्ला के पूछो कि भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आवाज नहीं आएगी, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और गलती से अगर अंदर से आवाज आ गया तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी है बातें हमको समझनी है। क्या कारण है कि इसका बिजनेस प्लान नहीं बदलेगा सर? बिल्कुल, आंसर ये है कि ये बिजनेस प्लान पेटेंटेड है। 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान पेटेंटेड है, पेटेंटेड बाय यूएसए एंड जापान है, ठीक है। ये पेटेंटेड है। और सब कंपनियों में आप देखेंगे कि किसी के प्रोडक्ट पेटेंटेड हो सकते हैं, बिजनेस प्लान पेटेंटेड रेयर है, नहीं ही मिलेगा आपको। ये इकलौती कंपनी है जिसका प्लान भी पेटेंटेड है, मतलब भूतो न भविष्यति हिलने वाला नहीं है। और इसकी क्या गारंटी है सर? तो 50 साल हो गए, 50 इयर्स हो गए कंपनी को, और मार्केट में जब से इसका बिजनेस रन कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगल प्लान है। सबसे मजे की बात, लॉजिक बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन प्लान है, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इसका प्लान वगैरह चेंज नहीं होगा। दूसरा, अब ये प्लान पेटेंट इसका क्यों है सर, और कंपनियों का प्लान पेटेंट क्यों नहीं है? अब दूसरा सवाल आता है मन में, ठीक है। आज समझो ये बातें, क्योंकि सवाल ही जवाब है। जब तक सवाल नहीं आएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सर इसी का प्लान पेटेंट क्यों है, और कोई कंपनी क्यों नहीं कर सकती प्लान पेटेंट? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि इसका जो प्लान है वो यूनिक प्लान है। इसका प्लान पॉइंट में है। हम लोग 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान बोलते हैं, मतलब हम लोग पॉइंट बांटते हैं, 13 13 13 का ऐसा पॉइंट होता है ना, 8 पॉइंट बांटते हैं, ठीक है। और यही यूनिकनेस है इस बिजनेस प्लान की, जो इस बिजनेस को अलग लाइन में खड़ा करके लाता है, मार्केट में सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनाता है इस बिजनेस प्लान को। क्योंकि प्लान पॉइंट में है इसलिए पेटेंटेड हो सकता है। और बाकी कंपनियों के जो प्लान होते हैं वो परसेंटेज में होते हैं। किसी भी कंपनी का प्लान आप सुनना तो वहां पर आपको परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है। मैं कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, बाद बाकी आप समझ जाओ। जितने भी कंपनियों के प्लान है वो परसेंटेज में है, इसलिए वो कभी पेटेंट नहीं हो सकते। सर परसेंटेज में है तो क्यों नहीं पेटेंट हो सकता है? फिर सवाल आता है। इसलिए नहीं हो सकता कि मोस्टली जो भी बिजनेस है उनके जो प्रोडक्ट हैं, अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट क्या है? एफएमसीजी गुड्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। जैसे किसी का हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड फूड सप्लीमेंट है, कोई एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, कुछ गारमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट आते हैं जो एफएमसीजी में है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। मतलब जो डेली, जिसका रेट मार्केट में अप डाउन होता है। डेली मार्केट खुलेगा तो आज शक्कर का दाम अलग है, और 10 दिन के बाद अगले महीने का दाम अलग रहेगा। सरसों तेल का, राइस ब्रान ऑयल का रेट आज अभी अलग है, अगले फसल आते आते उसका रेट अलग होगा। तो वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब मेन प्राइस में ऊपर नीचे होगा तो आपको पता है कॉस्ट में भी अंतर आएगा। किराना दुकान से आप जाते हैं खरीदने के लिए, बोलते हैं सरसों तेल पिछले महीना तो ये रेट था भैया, आज ये रेट कैसे हो गया? तो वो बोलता है भैया अभी माल कच्चा माल महंगा हो रहा है, तो वो पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का कभी खर्च जो है बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया तो वो बढ़ा दिया, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। तो वो एफएमसीजी गुड्स है इसलिए वो उसके रेट वेरिएबल रहेंगे। और अपने प्रोडक्ट का क्यों नहीं बढ़ता है सर? तो अपने गुड्स, अपना प्रोडक्ट क्या है? अपना प्रोडक्ट है आयोनाइजर, वाटर मशीन, पानी की जो मशीन है, कैंगन वाटर जो बोलते हैं हम लोग, जैसे इंडिया में पानी की मशीन बोलते हैं। तो जो अपना मेडिकल डिवाइस है, आयोनाइज्ड वाटर की जो मशीन है, ये जो बनने का है, हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है टाइटेनियम के प्लेट्स, टाइटेनियम के प्लेट्स जिसको प्लेटिनम के मेडिकेटेड लिक्विड में डबल डीप किया जाता है। तो हमारा रॉ मटेरियल है टाइटेनियम और प्लेटिनम, ये मेन
चीज है कंपनी, ये मशीन का जो मेन पार्ट होता है, जो इंजन बोलते हैं, मेन पार्ट है ये, ठीक है क्या। तो हमारा चीज है क्या, टाइटेनियम और प्लेटिनम, और ये अगले 200 साल तक जितना लगेगा वो इनेजिक के पास अभी से स्टोर है। कितने साल, अगले 200 साल तक जितना लगेगा वो अभी से स्टोर है। इसलिए इस प्रोडक्ट के रेट आपने नहीं देखा होगा कि आप 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए तो इसका रेट हर साल बढ़ता घटता है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, बट जापानीज किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन के सोच के हिसाब से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं जनरेशन टू जनरेशन के हिसाब से। इसीलिए इसके प्रोडक्ट को 20 साल जापान के हॉस्पिटल में पहले रिसर्च किया गया। 20 साल जिस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च हो रहा है तो समझिए वो लंबे कितने समय के लिए वो प्रोडक्ट की तैयारी होगी। और एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो धरती पर जब तक लोग पानी पीते रहेंगे तब तक ये प्रोडक्ट जाता रहेगा। तो सर कंपनी क्यों नहीं बंद होगी, अब आते हैं उसके ऊपर। यहां तक पहला सवाल ये क्लियर हो गया, बिजनेस प्लान पेटेंटेड है, क्यों पेटेंटेड हो सकता है और दूसरे का क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट में प्राइस में अंतर तभी आ सकता है जब गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन में बदलाव लाएगी। जैसे अभी 18% का लग रहा है, कल गवर्नमेंट अपने किसी प्लान में चेंजेस ला दे कि अब टैक्स जो है 18 के जगह 15% हो जाएगा, तो हो सकता है रेट और गिर जाए। 18 के जगह 25% कर देगी जीएसटी, तो हो सकता है फिर वो जीएसटी का रेट के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा। कभी भी ये होगा, बट बेस प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो कभी बदलता नहीं। बात समझ में आ रही है। अगर कभी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आए तो आप देखिएगा कि आपके गवर्नमेंट का मतलब अपने कंट्री का या किसी भी कंट्री का टैक्सेशन या उसके कुछ रूल रेगुलेशन में चेंजेज आया होगा, इसीलिए प्रोडक्ट में इधर उधर हो सकता है। कंपनी अपना बेस फेयर जल्दी कभी भी नहीं इंक्रीज करती। पहला बात क्लियर है। दूसरा चीज, ये कंपनी सर बंद क्यों नहीं हो सकती। पहला बात, कंपनी इसलिए बंद नहीं हो सकती, कंपनी बंद होने के कुछ कारण होते हैं, ठीक है। क्या कारण होते हैं, एक तो पहला कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो दमदार नहीं हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में रिस्पांस नहीं ला रहा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी चेंज नहीं ला रहा है, उसके कोई रिजल्ट नहीं है, उसके कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं है, वो पब्लिक को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा कुछ समय के बाद। कैंगन के साथ ऐसा है क्या, नहीं है। कैंगन के साथ हम जानते हैं कि मशीन जो है लोगों को मिलना मुश्किल, ठीक है। अभी मतलब ये सेल इस हिसाब से बढ़ गया है कि कंपनी में स्टॉक खाली है, ठीक है, अभी वेटिंग पीरियड में है, ठीक है। ये स्थिति है। हम लोग जिस समय मशीन लिए थे उस समय भी 2 महीने 2.5 महीने का वेटिंग था। मेरी मशीन 2 महीने के बाद आई थी, 2 सवा 2 महीने बाद आई थी। तो हम लोगों को अभी 15 दिन लेट होता है तो अपने को लगता है कहीं कोई ये नहीं है, मतलब हम तो 2-2 महीने वाले वेट करके लेने वाले मशीन है। तो पहली बात है कि कंपनी क्यों नहीं बंद होगी भाई, तो कोई प्रोडक्ट इसका शानदार है, वो यूएसपी है इसकी, ठीक है। दूसरा, इसके टक्कर में कोई आकर के सस्ता मशीन निकाल दे तो इसकी सेल ही गिर जाए। तो इसके आसपास कैंगन का कंपटीशन सिर्फ एक ही से है, कैंगन मशीन का कंपटीशन सिर्फ एक से है, वो खुद कैंगन है। इनेजिक का कंपटीशन धरती पर किसी से नहीं है। बाद बाकी जितने भी वो आते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चीपर कंपनियां, चीपर मशीनें, वो कैंगन से तुलना करेगी। कैंगन के स्टैंडर्ड को कोई मैच कर ही नहीं सकता। इसीलिए कैंगन इकलौती कंपनी है, अपने मुंह मियां मिट्टू होने वाली बात नहीं है। इकलौती कंपनी है, लॉजिक के साथ बता रहा हूं, इकलौती कंपनी है जिसको ISO 13485 का सर्टिफिकेशन मिला है। इकलौती कंपनी है जिसके आयोनाइजर को गोल्ड सील मिला है, वो भी कहां से, यूएसए से। समझ रहे हैं। इकलौती कंपनी है जिसके फिल्टर को, मशीन को तो मिला ही है गोल्ड सील यूएसए से, WQA से। एक जानकारी और दे रहा हूं आज आपके लिए, बिल्कुल नई जानकारी होगी। मशीन को गोल्ड सील मिला है यूएसए, WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये यूएसए की संस्था है। और आपको पता है यूएसए में अंडर द टेबल या ऐसा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। वहां पर क्वालिटी मतलब क्वालिटी। मशीन को गोल्ड सील मिला ही है, बट मशीन में जो फिल्टर यूज करते हैं हम लोग, मेडिकेटेड फिल्टर यूज करते हैं, वो FDA अप्रूव्ड है। मशीन का जो फिल्टर है वो FDA अप्रूव्ड है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बता रहा हूं चीजें। ये कंपनी, तीसरा भाई जिससे आप माल बनवा रहे हैं, अगर वही सप्लाई बंद कर दे
ठीक है, तो परेशानी हो सकती है। मान लो जैसे हम कैबिनेट कहीं से बनवा रहे हैं, प्लेट कहीं से ले रहे हैं, पाइप कहीं से ले रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह से लेते हैं और अपना ब्रांड मार करके बेचते हैं, तो बंद हो सकती है कि सामने वाला कंपनी डूब जाए जो हमको बना के देता था। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कैंगन इनर्जिक इकलौती कंपनी है दुनिया में जो OEM है। OEM मतलब, OEM मतलब, हाँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब ये सारे प्रोडक्ट खुद ही बनाती है। ठीक है, इसका पाइप से लेके गुल्ली तक, छोटा सा बॉल जो आता है ना जब आप डीप क्लीनिंग के लिए निकालते हैं, वो तक एक एक पार्ट कंपनी खुद बनाती है। इसीलिए क्वालिटी की 200% गारंटी लेती है। इसीलिए WQSA इकलौती कंपनी है, पिछले 50 सालों तक में किसी को भी गोल्ड सील नहीं मिला। और जापानीज अपने क्वालिटी को लेकर के कभी भी समझौता नहीं कर सकते। पुष्पा झुक सकता है बट जापानीज क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुष्पा 3 में हो सकता है पुष्पा झुक जाए, बट जापानीज 50 साल के 150 साल के बाद भी वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब कंप्रोमाइज कैसे नहीं कर सकते, अब आपको समझा रहा हूं। ये जो मशीन हमको मिल रही है, एक बात और जान जाइए, ये आयोनाइजर जो है, आयोनाइजर दुनिया में ये इकलौती कंपनी है जिसने पहली आयोनाइजर बनाई और मार्केट में डोमेस्टिक इसको लाया कि घर में आप यूज कर सकते हैं, एक छोटा यूनिट बना के दिया। बट जो आयोनाइजर हम मार्केट में अगर परचेज करने जाएंगे, जो बड़े लेवल पर बनता है, बड़े बड़े इसके सप्लाई के लिए, वो बहुत कॉस्टली होता है। 15 लाख, 18 लाख, 22 लाख, 28 लाख तक का आता है, वो अभी आपको जानकारी नहीं है। बट ये कंपनी जो है कैंगन ने इसको बहुत इजी वे में तरीके से ला करके डोमेस्टिक तौर पर घर घर के लिए ला दिया, और जो मात्र आपको 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक में मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कैंगन इकलौती कंपनी है दुनिया में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ये सारे प्रोडक्ट खुद से बनाती है, इसीलिए इसको गोल्ड सील मिला है, इसीलिए इसको सारे सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं, ठीक है। कैंगन, अब इसका एक छोटा सा, ये इसका जो प्राइस है ये भी आपको बता दूं। जैसे आप ना गैस सिलेंडर जानते हैं ना, जो हमारे घर में गैस सिलेंडर आ रहा है, तो 2 प्रकार के गैस सिलेंडर आते हैं। एक तो 14 kg का जो लाल वाला जो हम लोग घर में यूज करते हैं, इंडियन का हो, HP का हो, जो भी आप यूज करते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में कॉमर्शियल सिलेंडर आता है जो 19 kg का रहता है। बट 19 kg वाले का रेट, 5 kg का गैस मात्र अंतर हुआ, 14 kg घर में आता है, उसका रेट आपको पता है, और 19 kg वाले का रेट पता करिएगा, 2 गुना से भी ज्यादा है। गैस तो 5 kg ही ज्यादा है। तो फिर आपको बताया जाता है कि 14 kg वाला जो घर में आपका डोमेस्टिक सिलेंडर आता है, उसमें सरकार के तरफ से सब्सिडरी है। तो ये जो HD501 मिल रहा है, ये सब्सिडरी रेट में है। आपको ये भी आज जानकारी दे दूं, ये सब्सिडरी रेट में है, ये भी बता दे रहा हूं आपको। अगर कोई कंपनी चाहेगी कि मैं कैंगन के रेंज का ही, इनर्जिक के रेंज का ही, HD501 के रेंज का मशीन 7 प्लेट का बनाऊं, इसी लेवल का, पहले तो बना नहीं सकती है, क्योंकि ये पहली कंपनी है जिसने दुनिया में आयोनाइजर को लॉन्च किया है, ठीक है। इसके वजह से इसने क्या किया, सॉलिड प्लेट जो होता है उसको पेटेंटेड करवा लिया। मतलब 2 प्रकार के प्लेट यूज होते हैं आयोनाइजर में, एक सॉलिड प्लेट होता है और दूसरा मेस प्लेट होता है। इसका मतलब क्या है, मेस प्लेट का मतलब होता है जालीदार प्लेटें। जालीदार प्लेट मतलब जैसा चलनी है ना, चलनी जो आटा वगैरह चालते हैं हम लोग, ठीक है, चलनी जो आप देखते हैं घरों में, जिसमें छेद रहता है, छेद 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 रहता है, या जैसा वो मोमो का पॉट होता है तो वो स्टीम जाने के लिए छेद रहता है उसमें पूरा। और ये जो प्लेट है सॉलिड प्लेट, मतलब क्या, जैसा थाली में आप खाना खाते हैं, प्लेट में जो आप खाना खाते हैं, तो वो सॉलिड प्लेट है, जो स्टील का रहता है, सॉलिड है वो, ठीक है। मतलब उसको खाया और फिर से उसको धो करके फिर से दोबारा हम यूज में ले सकते हैं, इसलिए उसकी क्लीनिंग होती है। सॉलिड प्लेट की ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग होती है, जो पेटेंटेड है, वो भी पेटेंटेड है। ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग भी पेटेंटेड है, कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है, प्लेट को कॉपी नहीं कर सकती है। सॉलिड प्लेट को इसने पेटेंटेड करवा लिया है। और आयोनाइज होने के लिए सॉलिड प्लेट बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसमें भी सॉलिड प्लेट कौन सा है, टाइटेनियम का है। टाइटेनियम भी क्या है, मेडिकल ग्रेड का, मतलब सबसे हाईयर क्वालिटी,
ठीक है। और प्लेटिनम में भी जो डालते हैं, दूसरी कंपनियां जालीदार प्लेटें यूज करती है क्योंकि सॉलिड कर नहीं सकती है, पेटेंटेड है। ठीक है। दूसरा, उसमें जालीदार प्लेटों में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी आयोनाइज होता है तो पानी के जो कण निकलते हैं, तो वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो सब जम जाता है प्लेट के ऊपर, जिसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो आप ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करके निकालते हैं। अब जालीदार प्लेटों में घुस जाएगा तो उसको निकालने में तकलीफ है, वो निकलेगा ही नहीं। तो वहां पर उन कंपनियों के प्रोडक्ट में क्या होता है, पूरा इंजन ही चेंज करना होता है। वो बोलते हैं 6 महीने के बाद आपको इंजन ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप एक ऐसा मोटरसाइकिल खरीदिए जिसका सर्विसिंग नहीं होगा, 6 महीने के बाद जाइएगा, सर्विस नहीं होगा, इंजन ऑयल और फिल्टर ब्रेक ऑयल और ये फिल्टर वगैरह चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ये इंजन उतारेंगे, नया इंजन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? और उसका कॉस्ट और चीजें समझ जाओ, खैर वो तो अलग मैटर है। तो मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग होती है क्योंकि सॉलिड प्लेट है, और ये टाइटेनियम और प्लेटिनम दोनों मेडिकल ग्रेड का है, इस वजह से इसकी क्वालिटी बहुत हायर है। अगर कोई कंपनी अगर चाहे भी कि मैं इसके रेंज में जा करके बना लूं, तो उसको कम से कम 4.5 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग से ले करके सब करते करते मार्केट में लाते लाते उसको कम से कम 4.5 लाख रुपए का पड़ेगा HD501। इसीलिए पिछले 50 सालों से आज तक दुनिया में ला सकती थी ना, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा मार्केट है आयोनाइजर का, कोई भी कंपनी ला सकती थी, बट क्यों नहीं ला पाई। और जितनी भी कंपनियां हैं सब असेंबल करती है, सब चाइना से वो बक्सा आता है। इसीलिए आप जितना भी चीपर कंपनी है सबका मॉडल एक ही टाइप से आपको देखने में मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, जिसका किसी का कहीं कोई अता पता नहीं है। सिर्फ लिख देंगे कुछ से कुछ लाइफ टाइम गारंटी। किसका लाइफ, मशीन का कि आदमी का, किसका लाइफ? क्योंकि मशीन की लाइफ ही 6 महीने है, तो लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ खत्म हो गया फेंक दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो ये कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट हैं पिछले 50 सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड में 160 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट रन कर रहा है। अच्छा, इसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है? 6,500 रिसर्चर और साइंटिस्ट की टीम ने इसको मेडिकल डिवाइस अप्रूवल दिया है। पबमेड जो यूएसए की संस्था है, मेडिकल संस्था है, पबमेड आयोनाइज्ड वाटर के ऊपर पूरा रिसर्च है उसका। जो बड़े बड़े डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में इसको रिकमेंड करते हैं। आपने सुना है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक में आपने देखा है, वो इसको रिकमेंड करते हैं। कहाँ चीपर कोई कंपनी है जिसको कि उन्होंने ये किया, कितनी बड़ी बात है। वो मॉडल का नाम लेकर के और क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी की दुनिया में रोल्स रॉयल्स है। इस शब्द का मतलब समझिएगा, इस सेंटेंस का मतलब समझिए आप, कि जैसे गाड़ी की दुनिया में रोल्स रॉयल्स है, वैसे ही वाटर आयोनाइजर की दुनिया में कैंगन HD501 मशीन है। कितनी बड़ी बात है, जबकि ना उनका कोई पार्टनरशिप है कंपनी में, ना उनको सैलरी पर है, ना कुछ है, बट वो आदमी ये बात बोल रहा है। और लास्ट में उन्होंने मेंशन भी किया, अगर आप उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे, कि ये मशीन आपके और मेरे लाइफ के लिए लाइफ टाइम है। इस मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है और मेरा यूज किया हुआ। और वो सब इसके यूजर हैं, बराक ओबामा, जितने बड़े बड़े व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति से लेकर के अब बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, एथलीट्स, हर तबके के लोगों ने, पॉलिटिशियन, हर तबके के लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये टाइम टेस्टेड चीज है। इसका मतलब 160 देश के लोगों ने, 160 कंट्रियों ने इसके प्रति अपना भरोसा जताया। वो बिजनेस हमारे पास चल के आया है, वो प्रोडक्ट हमारे पास चल के आया है। कितनी बड़ी बात है। वो बोलते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो आसपास कहीं कुछ है ही ना, आज इसका कंपटीशन है, ना जीवन में कभी कंपटीशन आ पाएगा, क्योंकि प्राइस में फिर वो आ ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, अगर बना भी ले, पहले तो बना नहीं सकता, बना भी ले तो वो 4-4.5 लाख रुपए तक में, इसलिए कोई ला ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए मैं कभी कभी बोलता भी हूं कि इस फील्ड के इकलौते गुंडे हम ही लोग हैं। और आगे जो कंपटीशन चलेगा, ये भी बता दे रहा हूं, आगे जो कंपटीशन चलेगा वो एक ही कंपटीशन मार्केट में रहेगा, और वो कंपटीशन है इनेजिक वर्सेस इनेजिक चलेगा। मतलब क्या, इनेजिक वर्सेस इनेजिक चलेगा, मतलब जैसे आप इनेजिक में काम कर रहे हैं और कोई दूसरी टीम भी काम कर रही है,
तो लोग ये कहेंगे कि मैं इस टीम के व्यक्ति से मशीन क्यों खरीदूं, उस टीम के व्यक्ति से मशीन क्यों ना खरीदूं। खरीदेगा केंगन ही, बट किस टीम में शामिल होगा ये डिपेंड करेगा आपका नॉलेज, और आप कितना उस व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं, कितना उस व्यक्ति को भरोसा दिला सकते हैं कि मेरे टीम का एथिक्स क्या है, मैं कैसे काम करता हूं, ये चलेगा। मार्केट में दूसरा तो सवाल ही पैदा नहीं है जी सरवाइव करना। केंगन वर्सेस केंगन ही चलेगा, इनेजिक वर्सेस इनेजिक, याद रखना। इसका कंपटीशन दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं, ये बात याद रखना। ठीक है। और एक बात और बता दे रहा हूं, एथिकल बिजनेस ही चलेगा। कोई शॉर्टकट मारना चाहेगा ना, तो मैं अभी से लिख करके दे रहा हूं, शॉर्टकट वाले शॉर्ट तरीके से खत्म हो चुके पूरे। और वो आप वॉ एकेडमी ड्रीम टीम का ये आप देख रहे हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, वॉ एकेडमी ने क्या परचम लहराया और क्या होने जा रहा है। इस साल के खत्म होते होते तक वॉ एकेडमी में और कितने -3 हो जाएंगे, आप समझिए आप कहां पहुंचेंगे, कितने 6 हो जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करके समझिए। अब उसके बाद तो क्यों नहीं बंद हो सकती, क्योंकि बंद होने के कारण क्या होते हैं, बंद होने के कारण है प्रोडक्ट में दम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट जोरदार है। बंद होने के कारण क्या होता है, मार्केट में उसका रिस्पांस नहीं है, मार्केट में तो हम देख रहे हैं कि कंपनी मशीन नहीं दे पा रही है। तो कब बंद होने के कारण क्या है, बंद होने का कारण यह है भाई कि कंपनी में जो पे आउट मिलता है लोगों को, कमीशन जो मिलता है, जो कैशबैक मिलता है, वो लोगों का फंसा हुआ है। आज तक एक आदमी हाथ खड़ा करके बोल दे कि मेरा 1 रुपया कंपनी में फंसा हुआ है, ये कंपनी 2 दिन पहले पेमेंट भेज देती। ठीक है। कोई आदमी ये बोले कि सरकार बंद क्यों होती है, क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है। ये इकलौती कंपनी है भारत में जो कि सरकार को, जितना सेल बढ़ेगा सरकार को उतना जीएसटी और उतना टैक्स जा रहा है। जितना इनकम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी टैक्स भर रहे हैं। हम लोग का टीडीएस काट के ही पेमेंट आता है ना आपको, तो पहले कंपनी गवर्नमेंट को देती है जीएसटी, हर मशीन पर 18%। आप समझिए, हर मशीन पर, अगर HD 501 की बात करूं तो एक मशीन पर सरकार को 42,000 रुपए जाते हैं भाई साहब, एक मशीन पर। तो सरकार प्रॉफिट में है कि नुकसान में है। दूसरा, एक तो सरकार भी प्रॉफिट में है, और हेल्थ कहाँ का सुधर रहा है, लोगों का, यहाँ भारत का हेल्थ सुधर रहा है। बीमारी किसकी सही हो रही है, भारतीय लोगों की सही हो रही है, हम भारत में जो बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा, पैसा भी कौन कमा रहा है, भारतीय लोग ही कमा रहे हैं, सरकार को क्या प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। तो सरकार का ना कोई टैक्स है, ना कुछ बचा हुआ है, ना कुछ चीजें हैं, क्योंकि जापानीज है तो वो सब कुछ आप जानते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये आपको जापान का हिस्ट्री पता हो तो आप जानते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि जापान दुनिया में 3 चीजों के लिए जाना जाता है। एक, सबसे पहला उसकी टेक्नोलॉजी, दुनिया में कोई हाथ नहीं दिखा सकता जापान की टेक्नोलॉजी को। और दूसरा, उसकी ऑनेस्टी, ड्राई ऑनेस्ट लोग होते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी स्टोरी पता करिए क्या थी जापान की स्टोरी। तीसरा, सबसे हेल्दी लाइफ जीने वाला जो कंट्री है उसमें से जापान अव्वल पे आता है। ठीक है। ये 3 चीजों के लिए खास करके जापान को जानते हैं। जापान दुनिया में, अभी अगर हम लोग अपनी बात करें तो कम से कम 30 साल आगे है। बोलता है जापान दुनिया से 25 साल 30 साल आगे है। अगले 25 सालों बाद क्या होगा वो अभी से तय करके, वो अभी से तैयारी करके बैठा है। और जापान इकलौती देश है दुनिया में जहां सबसे ज्यादा आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा। आप पता करिए तो आपको पता चलेगा, भूकंप सबसे ज्यादा जापान में ही आता है। और जापान ही ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमले हुए थे, जो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आज वो देश अव्वल नंबर पे अग्रणी होकर के खड़ा है। तो समझिए उसकी पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से। तो ये वहां का प्रोडक्ट है। 50 साल कंपनी को हो गए। और बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं, बंद होने के कारण क्या हो सकते हैं भाई, बंद होने के कारण है हमारा पेमेंट भी टाइम से आ रहा है, प्रोडक्ट भी सब कुछ है, तो सब जोरदार है, तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा, और जितनी कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां जितनी हैं, सबके प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं। जैसे एफएमसीजी में डील कर रहा है, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, सरसों तेल, ये वो, चावल, ये सब कर रहा है, हल्दी, मसाला। दूसरा, वही स्पाइरुलिना सब में मिलेगा, वही प्रोटीन पाउडर सब में मिलेगा, वही एनर्जी ड्रिंक सब में मिलेगा, वही नोनी जूस सब में मिलेगा, वही मोरिंगा सब में मिलेगा। मतलब फूड सप्लीमेंट सब मिलता जुलता रहेगा। ठीक है। वही चाय पत्ती सब में मिलेगा, किसी की अलग, ये वो, एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, सूट लेंथ देगा तो ये वो, कहने का मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में हर कंपनी में मिल रहा है। तो कभी भी दूसरे कंपनी के लोग मिले तो उनको सिंपल सा बड़े प्यार से कहना कि आपका प्रोडक्ट जोरदार है,
आप जो एनर्जी ड्रिंक पिलाते हो, आपका प्रोटीन पाउडर, आपका बर्तन, आपका कपड़ा सब जोरदार है, जो भी प्रोडक्ट है, राइस ब्रेन ऑयल, फलना चिलना सब बेहतर है। बट सर मेरा सवाल है कि जो भी खाना खाएंगे, पानी तो लगेगा ना सर, पानी तो जोरदार लगेगा ना। तो सर हमारी कंपनी का तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है, हमारा तो आराम से घुस जाता है। और पानी आपको पता है कि हर जगह जगह बना लेता है, पानी को रास्ता बनाने से किसी ने आज तक दुनिया में रोक नहीं पाया है। इतने पहाड़ पत्थर नदियों में पड़े रहते हैं, पानी को कभी रोक पाया क्या? पानी इधर ना उधर से घुस करके निकल लेती। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा काम काहे का है सर? सब कुछ बढ़िया है, ये फूड सप्लीमेंट तो जोरदार है, बट सर अगर ये फूड सप्लीमेंट 25 से 30% का हिस्सा है, बट ये जो हम लेंगे फूड सप्लीमेंट, ये जाएगा किसके साथ? पानी के साथ। उसके साथ एक डेमो दिखा दो, एक नॉर्मल पानी के साथ और एक फ्रेश इसके साथ, या प्रोटीन पाउडर उसके साथ, और एक घोल के इसके साथ दिखा दो, जैसे हल्दी दिखाते हो। उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, ये उसको वहां तक मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा सर। एक तो आपका प्रोडक्ट जोरदार और ये पानी साथ में मिल गया तो समझिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो आदमी को समझ में आता है कि हाँ यार बात तो सही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी कंपनी से कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारा। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारा कोई कंपटीशन किसी से है नहीं। कोई भी कंपनी का बंदा मिले, एबीसीडी जितनी भी कंपनियां हैं, आप किसी के भी आदमी को ये डेमो दिखाना। पहले हर आदमी मशीन के लिए ही आता है, बहुत कम लोग होते हैं, 2-3-5% जो बिजनेस के लिए आते हैं। मैं भी आया था प्रोडक्ट के लिए, बाद में वही कस्टमर जो है इसके रिजल्ट को देख करके कन्वर्ट हो जाता है बिजनेसमैन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसका सबसे बड़ा बात है, अगर मैं इसके बिजनेस के ऊपर आऊं प्रोडक्ट वाइज, तो इसने दुनिया में तहलका मचा के रखा है। टेस्टिमोनियल्स आपको पता है क्या अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स है, उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करना। आप एक चीज के ऊपर यूट्यूब पर जाकर के खाली डालना पार्किंसंस टेस्टिमोनियल, ठीक है, तो आपको देखना बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, बीपी शुगर थायराइड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पूरे देश भर में। और अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो 20 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता है बहुत दिनों तक। बहुत सारे कलम आए, बहुत सारे ऐसे 10-20 रुपए के प्रोडक्ट आए जो मार्केट में साल 2 साल के बाद मार्केट से उठ गए। आपको पता है कैंगन अगले साल जो एनुअल फंक्शन करेगा, अगले साल 10वीं साल होए, मतलब इंडिया में 10 साल पूरे हो जाएंगे आपको। ये 8वां 9वां साल चल रहा है अभी। एक आध साल के बाद हम लोग 10th एनिवर्सरी मनाने वाले कैंगन का। आप समझिए भारत जैसे देश में इतना धमाकेदार अगर ये प्रोडक्ट जा रहा है, क्या फ्यूचर है। अब जरूरत ये है कि कहीं हम कुछ गलत फहमी की वजह से अपने आप को या अपने स्पीड को कहीं हम खुद ही ब्रेक लगा करके डिस्क ब्रेक तो नहीं बैठे हैं। इस बिजनेस की पोटेंशियलिटी समझने में कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या ये बिजनेस हमको फ्यूचर दे सकता है, उसका जवाब दे रहा हूं। कोई भी काम, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने 10 साल 20 साल तक उसकी पढ़ाई की, पहले तो तैयारी करी, 10 साल 20 साल, एक जॉब की बात कर रहा हूं मैं, पहले 10 से 20 साल 15 साल 18 साल आपने अपने लाइफ के लगाए, डॉक्टरी हो इंजीनियरिंग हो किसी भी, मैं सभी प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूं, मैं किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में अगर आपको सिक्योरिटी दिखती है तो इस बिजनेस में कितनी सिक्योरिटी है वो अंतर दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपको डॉक्टरी फील्ड में सिक्योरिटी दिख रही है काम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, तो यहाँ पर कितनी है, ठीक है, वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ। वो प्रोफेशन अलग है, बट मैं ये बता रहा हूँ कोई भी काम करने, चाहे आप एमबीए करें, बिजनेस मैनेजमेंट करें, आप अपना बहुत सारा पैसा लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा एक तरफ और मेहनत एक तरफ, और उसके बाद काफी समय आप लगाते हैं, तब जाकर के 5 साल की पढ़ाई होने के बाद ये तय नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी ही। हो सकता है प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, हो सकता है प्लेसमेंट नहीं हो। प्लेसमेंट हो भी गया, कल के डेट में कंपनी में कुछ कोरोना टाइप का कुछ आया तो कंपनी सीधा बोलेगी या तो आधे पैसे पर काम करिए या सर बाहर छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी आज के डेट में आपको पता है जो पेंशन और ये सब चीजें थी, ये कहानी लगभग लगभग समाप्ति के ऊपर है।
ठीक है, सरकार के बहुत सारे आप देख रहे हैं, रेलवे से लेकर के अटेंडेंट से लेकर के सब कुछ जो है सब अब टेम्पोररी बेसिस पर सब हायर हो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, मेरा ऐसा पर्सनल विचार है कि जॉब वाले उतना ही कर सकते हैं, जैसे गाय जो होती है ना, गाय जो खूंटे से बंधी होती है, फील्ड में आप देखे होंगे ना कि गाय को जब लेके जाते हैं तो खूंटे में बांधते हैं रस्सी से, तो पूरा मैदान है एकदम हरा भरा घास से भरा पड़ा है, बट गाय कहां तक का घास खा पाएगा पता है? जहां तक उसकी रस्सी जाएगी। दिखेगा भले पूरा, बाप रे, पूरा मैदान एकदम हरा हरा घास है, एकदम लार टपकेगा, बट वो घास कहां तक का खा सकता है? जहां तक उसके गले में बंधा हुआ रस्सी अलाउ करेगा वहीं तक का घास खा सकता है। मैं सही हूं? समझ पा रहे हैं आप? वैसे ही बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं ना विप्रो कंपनी में काम करता हूं। आपको पता है विप्रो कितनी बड़ी कंपनी है? विप्रो का ऐसा है, अजीज भाई प्रेम जी उसकी स्टोरी जानिए, इतना इतना प्रेस्टिजियस कंपनी है, मैं उसमें जॉब करता हूं, या मेरा बेटा उसमें जॉब करता है, या मेरा भाई उसमें जॉब करता है। लोग गर्व के साथ बताते हैं ये वो विप्रो इतने 2 लाख करोड़ टर्नओवर की कंपनी है, ये है वो है, इतना इतना बताता है। तो मैं धीरे से उनको पूछता हूं कि आपकी सैलरी कितनी है? तो वो बंदा बोलता है मेरी सैलरी ना 70,000 रुपए। तो मैं बोलता हूं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, आपके लिए विप्रो कंपनी 70,000 की है। विप्रो का टर्नओवर कितना है उससे मतलब नहीं है, आपका टर्नओवर विप्रो से कितना होता है, विप्रो आपके लिए उतना मायने रखती है। दूसरा, वहां पर आप हमेशा नौकर हैं, वहां पर आप हमेशा बॉस नहीं हो सकते, ऑनर नहीं हो सकते। इस बिजनेस में आप ऑनर हैं, यहां पर आपका कोई बॉस नहीं है। यहां पर टाइम आप डिसाइड करेंगे कि मुझे शाम के 2 घंटे काम करना है, दोपहर के 2 घंटे काम करना है, सुबह के करने हैं, या रात को मैं फोन पर से बात कर लूं, या मैं जूम के माध्यम से भी डेमो दिखा सकता हूं। बहुत सारे तरीके हैं, सोशल मीडिया का मैं सहायता लेकर के बिजनेस कर सकता हूं। जैसा आपको आता है उस हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग डिजिटली जूम पर भी डेमो दिखाते हैं, जूम पर फॉलो अप हो जाता है, उससे भी मशीनें लगती है। ठीक है, मतलब आपके लिए ऑप्शन है, बट क्या आप अपने नौकरी में ये ऑप्शन आपको मिलता है? नौकरी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप मालिक बन सकते हैं? पहला तो मालिक का सवाल ही नहीं है। आपको अगर 10 बजे पहुंचना है, आप 10:30 बजे आइए, देखिए क्या हालत होती है। आपको समझ में आ जाएगा 2 दिन में, है ना? तो ये स्थिति है जॉब में। इसमें अब रहा सवाल कि सर वो तो जरूरी है, जॉब तो हम कर रहे हैं, ये बिजनेस तो अभी हमको मिला है। बिल्कुल, जॉब को करते हुए मैं कभी नहीं बोलता कि आप जॉब छोड़ दीजिए, बट एक समय ऐसा आता है, एक लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब आपको सोचना पड़ेगा, वहां पर डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या किताब का पन्ना पलटूं या किताब बंद कर दूं। लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है जिंदगी में जब हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किताब का पन्ना पलटूं या फिर किताब को मोड़ दूं या किताब को बंद कर दूं। मेरे लाइफ में ये आया था मोड़। मेरे साथ ये डिसीजन था कि मैं बिहार से बांका से बैठ करके अपने घर से बिजनेस कर सकूंगा, या फिर मुझे किताब बंद करके नए चैप्टर पे जाना होगा। तो मैंने डिसीजन लिया, मेरे समय में मेरी स्थिति थी वैसी, तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, चलो जहां पर बिजनेस डेवलप हो रहा है मुझे वहां जाकर के रहना है, और फिर मैं रायपुर शिफ्ट हो गया सिर्फ इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर पहले दिन से जब मैंने बिजनेस करने का निर्णय लिया, मुझे ये जैसे जैसे मैंने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी तो कुछ समय के अंदर मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास मेरा रहा था, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में तो कोई गलतफहमी नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानता था, क्या शानदार इंडस्ट्री है। बस जरूरत थी कि एक ऐसी कंपनी मिले जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग हो, और जो हमको ना सेल्समैन बना के नहीं रखता है। और कंपनियों में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ये गुड्स हैं, जो जितने भी परसेंटेज वाले प्लान है, 1 तारीख से 30 तारीख तक आप बिजनेस करिए। 1 से 30 तक जितना बिजनेस हुआ उसका आपको परसेंटेज मिलेगा, और फिर 31 तारीख को जैसे ही क्लोजिंग हुई, अगले 1 तारीख से बिजनेस आपका 0 हो गया। फिर से अगले महीने का टारगेट, फिर से आप दौड़िए। अच्छा, एक बात और आपको समझा दूं कि यहां पर जो पैसा मिलता है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिस भी कंपनी में कोई भी कंपनी पैसा देती है, चाहे केंगन हो चाहे और कोई कंपनी हो, जो आप टर्नओवर करेंगे उसके हिसाब से ही परसेंटेज या पॉइंट निकाल के आपको देगी। अगर आप कोई
टर्नओवर नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कैंगन में भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट वहां समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टर्नओवर पर मिलता है पैसा। मतलब एक कबाड़ वाला या एक सब्जी वाला दिन भर में 25 बोरा आलू बेच ले, या 50,000 का सामान दिन भर में बेच ले। एक रिटेलर की बात बता रहा हूं जो सब्जी दुकानदार है। बट एक सोनार जो है, जो सोना चांदी का व्यापार करता है, वो ज्वेलरी वाला जो है, अगर दिन भर में मात्र 2 अंगूठी भी बेचेगा तो उस सब्जी वाले से ज्यादा कमाएगा। जबकि उसने ज्यादा समय दिया, सब्जी वाले ने ज्यादा मेहनत करी, सब कुछ करा, बट उससे ज्यादा इसने क्यों कमाया? क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म था वहां पर टर्नओवर 2 अंगूठी में ही उतना ज्यादा हो जा रहा था जितना ये सब्जी वाला कर रहा है दिन भर में बैठ करके। बताना ये चाह रहा हूं कि एफएमसीजी गुड्स में आप 2 लाख का 5 लाख का बिजनेस करते करते पूरे महीने में धतपत हो जाते हैं। 10 लाख का बिजनेस करते करते ऐसा लगता है जैसे मैंने आज मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। एक एवरेज बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी टीम जिसकी है उसकी बात नहीं कर रहा, एक कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ कैंगन में वही कॉमन आदमी पूरे महीने में 2 मशीन भी सेल आउट कर लिया तो लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। एक मशीन भी सेल किया तो 3 लाख का टर्नओवर हो गया। और वहां पर हर महीने आप जा करके जिसके घर में सामान दे रहे हैं, भैया के घर में, भाभी के घर में, पड़ोसी के घर में, हर महीने फिर जा करके पूछते हैं, भाभी शैम्पू खत्म हुआ क्या? भाभी बोलती है, अरे भैया पिछले महीने तो शैम्पू दे के गए थे, इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? अरे भाभी क्या बात करते हैं, अभी ठंडी का मौसम है, डंडरप उंडरप आता है, आप थोड़ा देखिए ना खत्म हुआ क्या? तो वो भी झल्ला के बोलती है, आप खुद ही बाथरूम जाइए, जाके देख लीजिए। और वो आदमी जाके बाथरूम में डब्बा हिला के देख रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा है, बकायदा बहुत सारे लोगों को देखा है। चावल देख रहा है, चावल खत्म, राइस ब्रान ऑयल उठा के देख रहा है कितना है। वो काम हमको नहीं करना पड़ रहा है। आप समझो कितना स्टैंडर्ड बिजनेस है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप एक सब्जी वाले को भी दिखा सकते हैं, और आप अपने शहर के बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी दिखा सकते हैं, एक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, एक इंजीनियर, एक सीए, किसी को भी दिखा सकते हैं। और कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला, ना मुझे मिला है ना आपको मिला होगा, जो बोलेगा कि क्या बेकार प्रोडक्ट है। हो सकता है वो ये बोले कि महंगा है, मैं थोड़ा भी व्यवस्था करूंगा, देखता हूं, लूंगा जरूर। बट आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला होगा जिसको आपने प्रॉपर डेमो दिखाया हो और देखने के बाद वो बोला हो कि क्या फालतू चीज है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट अपने को हाथ में लगा है। प्रोडक्ट तो जोरदार है, ये दुनियादारी सब कुछ हम लोग जानते हैं। ये कंपनी क्या क्या दे सकती है। यहां पर जो बिजनेस है पेटेंटेड है, इसका यूनिक प्लान सिस्टम जो है, इसीलिए आज तक आप जितनी भी कंपनियों का देख लीजिए, ना इसका प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है और ना ही इसका प्लान कॉपी हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस फील्ड के हम लोग इकलौते गुंडे हैं। मतलब एक छत्र राज है, आप समझिए, एक छत्र राज है मार्केट के ऊपर। इसका बिजनेस प्लान भी कभी आपने किसी का सुना था क्या इससे पहले, या इसके बाद में कहीं सुना है क्या? पॉइंट में प्लान है। इकलौती कंपनी है जो डायरेक्ट में जितना पैसा देती है, इनडायरेक्ट में भी उतना पैसा देती है। और सब परसेंटेज वाली कंपनियों में आप जाकर के देखिए तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर डायरेक्ट में ज्यादा मिलेगा, और नीचे नीचे जैसा जैसा जाते जाएगा ना तो आपका परसेंटेज घटता चला जाएगा। किसी भी कंपनी का प्लान उठा के देख लीजिए। और यहाँ पर आप लगाए, आपके 7वें जनरेशन का कोई बंदा लगाया 1A में तो उसको भी 13 मिलेगा और आपको भी 13। क्या प्लान है यार, अमेजिंग अमेजिंग यूनिक प्लान सिस्टम, जिसके वजह से लोग यहाँ पर बहुत पैसा कमाते हैं। इसमें आप समझिए, इसका ग्राफ जो है ना 2 तरीके से होता है। एक तो ऐसा डेप्थ में जाता है और एक ऐसा विड्थ में जाता है। विड्थ में बहुत पैसा है, विड्थ में बहुत पैसा है, और डेप्थ में जब जाएंगे वहां पर जो है फिक्स पैसा है, वहां पर आपको स्टेबल मनी है, बहुत स्टेबल मनी। क्या इस बिजनेस में हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप सिर्फ -3 हो जाइए, -3 हो जाइए, वहां से उन्मुक्त जीवन की यात्रा की शुरुआत हो चुकी होगी। मैं अभी -2 हूं और -3 होने को हूं, तो मुझे ना वो सुगंध आ रहा है, जैसे खाना घर में पक रहा है और आप बैठे हैं, खुशबू जब आती है तो क्या मजा आता है, भूख और जग जाता है। तो खुशबू मुझे आ रही है। अब अभी आपको एक बात और बता दूं, -3 जैसे ही आप होते हैं, अनकंडीशनल लाइफ टाइम
5 से 10,000 डॉलर तक। $5,000 तो फिक्स है, इसके अलावे भी कई सारे डॉलर बोनस के रूप में आते हैं, सरोकीन है, अलग अलग चीजें हैं। जब आप उसके प्लान में डिटेल्स में बताऊंगा तब समझाऊंगा। अभी इतना मान के चलिए 5,000 तो फिक्स है, जो हाथी का 2 दांत है दिखाने वाला, खाने वाला दांत अलग है। तो ये $5,000 पर मंथ ये तो फिक्स हो ही गए। इसके अलावे कई तरह के बोनस होते हैं। -3 जैसे ही आप बनते हैं तो ग्लोबल बिजनेस जो है कंपनी का, उसमें आप पार्टनर हो जाते हैं। मतलब ग्लोबल बिजनेस में पार्टनर हो जाते हैं मतलब क्या, वो समझा देता हूं, आप समझ जाइए। आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को सुन करके। कंपनी का पूरे 160 या जितने भी देशों में बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल बिजनेस कंपनी का, आपका नहीं। कोई भी बेच रहा है, सेम सिया बेच रहे हैं, कोई भी बेच रहा है, क्रॉस लाइन हो अपलाइन हो, उससे कोई मतलब। कंपनी का टोटल जितना सेल हो रहा है उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। आप समझिए, अगर कंपनी का पूरी दुनिया में 50,000 यूनिट बिका, 10,000 यूनिट बिका, तो उसमें से आपका भी हिस्सा बन जाता है। क्या कितना वो प्लान में बताऊंगा। मतलब समझिए, एक बोनस तो ऐसा ही आएगा कि हर महीने आपका सेल हो रहा। अच्छा, -3 होने के बाद सारे क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं। -3 होने के बाद सारे क्राइटेरिया मतलब क्या, कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। कुछ कुछ चीजें रहेगी बट वो नॉर्मल है। मतलब क्या है, उसमें एक क्राइटेरिया है कि आप सुबह उठिए और मस्त जो है एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी पीजिए, इतना ही क्राइटेरिया है। महीने में 4 मशीन पूरे ग्रुप में बिकना चाहिए, पूरे टीम में, 12वें जनरेशन 50वें जनरेशन सब ले करके 4 मशीन। -3 होते होते 4 मशीन बिकेगी किसी की। आप समझ रहे हो कितना आसान रखा है। मतलब कंपनी का देने का नियत है और बहुत पैसा देती है। मतलब आपको अगर मैं समझाऊं कि फ्यूचर आप किसमें सिक्योर देखते हैं, तो आपको सिंपल सा गणित समझा रहा हूं कि एक जो -3 बन गया, उसकी साल की इनकम, एनुअल इनकम, बिजनेसमैन साल का इनकम देखते हैं, उसका एनुअल इनकम लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए साल का इनकम होगा भाई साहब, एक -3 की इनकम। और गलती से आपने ट्राइपॉड लगा के काम कर रहे हैं आप, तो आप -3, वाइफ नीचे -2, घर की आईडी -2, इधर वाला भी आईडी -2, और वो दोनों -2 जब -3 बनेगा, आप बनेंगे -4। तो $10,000 रॉयल्टी उसमें और 5,000 इसमें, $20,000। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, पसीना नहीं आ जाए ठंडी में तो फिर बताइएगा। मैं एक बार 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ, एक बार दिमाग में चलता है ना, 4 बजे सुबह उठ के गणित करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्थिति है। मतलब आप विजुलाइज करिए। अब इस जवाब के बाद भी अब आपको जवाब अपने आप से लेना है कि क्या इसमें मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। चलिए और सिक्योरिटी बताता हूं। ये तो 1 साल का इनकम हुआ, 1 साल का इनकम हुआ। आगे -3 रहेंगे क्या आप, -4 बनेंगे, -5 बनेंगे। पता है, -3 में $5,000 रॉयल्टी है, -4 में 10,000 रॉयल्टी हो जाती है डॉलर, जो फिक्स है। आपके बाद आपके 3 जनरेशन तक को मिलता रहेगा। ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उपदेश मलिक सर की जो डेथ हुई उसके बाद उनके फैमिली को आ रहा है, आपने देखा है, मिले हैं आप लोग। ठीक है, वो है। इसके बाद -4 में $10,000 मिलते हैं, -5 में $15,000 मिलते हैं, क्या, रॉयल्टी। और -5 के बाद आइए थोड़ा सा, -6 जैसे ही आप होते हैं तो $20,000 मिलता है। -6 होने पर कितना मिलेगा रॉयल्टी, $20,000 जो फिक्स है। और -6 से जैसे ही -7 होते हैं तो 20 के बाद सीधा $40,000 हो जाएगा रॉयल्टी। अभी तक क्या हो रहा था, -3 में 5, -4 में 10, तो 5-5 बढ़ रहा है, -5 में 15, तो 5, 10, 15, $5,000 बढ़ रहा था। बट -6 में 20, और जैसे ही -7 बनते हैं तो 20 में 5 नहीं जुड़ता है, 20 के बाद सीधा 40 हो जाएगा, $40,000 मिलेगा -7 को। और -7 से जैसे ही -8 होंगे तो कितना होगा पता है, 40 के बाद 60 नहीं होगा, 40 के बाद सीधा $80,000। हाथी के 2 दांत खाने वाले, हाथी के 2 दांत सॉरी दिखाने वाले, खाने वाले तो अलग है। मतलब जो -7 है, उस -7 को सिर्फ $40,000 तो ये फिक्स हो गया बेटा के नाम से।
-8 को $80,000 और ये लाइफ टाइम। क्या आप एक ऐसा बिजनेस, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आज के बाद आपने काम छोड़ भी दिया या नहीं भी हो पाया या आप नहीं भी रहे, तो आपकी फैमिली इतनी सिक्योर है कि आपके बाद उनको वो पैसा आते रहे? क्या आपने ऐसी कोई रॉयल्टी वाली स्थिति पैदा कर दी है? अगर आपने कर दिया है, अपने आप को आज रात में 12-1 बजे 2 बजे के आसपास, जब गहरी नींद में फैमिली सोई रहती है, आज एक टास्क देता हूं। आज एकदम बिल्कुल आराम से अपनी फैमिली जब सोई रहेगी ना, उस समय एक बार जगना और उठ करके एक बार देखना, आपके बीवी बच्चे, आपके फैमिली के लोग, माँ पिताजी जो भी हैं परिवार में, एक बार चुपचाप उठना, आप सिर्फ उनको उठाना मत और उनके चेहरे की ओर ध्यान से देखना। वो बहुत गहरी नींद में होंगे और बड़े इत्मीनान से सो रहे होंगे और उस समय, उस क्षण में सिर्फ अपने दिमाग में ये बात ला करके सोचिएगा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये एक अटल सत्य है। जो आए हैं वो जाएंगे। अगर बाय दी भी मेरे को कुछ ऐसा हो गया और मैं नहीं रहा कल के डेट में, तो क्या मैंने आज ऐसी कोई व्यवस्था कर दी है कि अगर कल मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा? पैसे वाइज आपके न रहने से तो फर्क पड़ेगा, बट आर्थिक तौर पर उनकी जीवन शैली खराब ना हो, उनका लाइफ स्टाइल जो आज है आपके रहते हुए वही लाइफ स्टाइल रहेगा? अगर जवाब आता है कि हाँ मैंने ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आप रिटायर हो जाइए। बट अगर मेरे यारो, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो एक बात दिमाग में बांध लीजिए कि इस बिजनेस में जल्द से जल्द मुझे रॉयल्टी इनकम को पाना है, क्योंकि वो रॉयल्टी इनकम, आपने कई बार लीडर के मुंह से सुना है कि -3 मतलब उन्मुक्त जीवन में आप आ जाते हैं। वहां से एक टेंशन खत्म हो जाएगी आपको, वहां से एक मानसिक जो है ना पीड़ा खत्म हो जाएगी कि नहीं भाई मेरे को महीने में इतना, ये भाग दौड़, ये पैसा समय के चक्कर से आप बाहर हो जाते हैं। टाइम एंड मनी फ्रीडम जिसको बोलते हैं, वहां से आप उस लाइन में चले जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि -3 होने से टाइम एंड मनी फ्रीडम हो जाती है, बस बट वो सुरंग में घुस जाते हैं, पहली सीढ़ी पर आप चढ़ जाते हैं। जैसे 6 से आपकी ग्लोबल प्लान में एंट्री होती है, वैसे -3 से आपकी रॉयल्टी के प्लान में एंट्री हो जाती है और वहां से आपका कॉन्फिडेंस और आपका रैंक और सब चीजें, आपका बॉडी का रोम रोम बात करेगा। उसके बाद आप अपने दोस्त को, जो शुरू से आपका मजाक उड़ाता था ना, -3 होने के बाद सिर्फ गाड़ी और ये वो, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही दिखा दीजिएगा, वो डेमो और प्लान देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने बेटे को बोलेगा कि अंकल के नीचे जुड़ जाओ। सही बता रहा हूं। उसके बाद आपका रोम रोम बोलेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट भी बोलेगा, आपका आईटीआर भी बोलेगा, और आपका आईटीआर तो बाद में बोलेगा, सीए पहले 10 लोगों को बोल देगा। क्या काम करता है यार वो? ये काम है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए क्या फ्यूचर इसमें हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये चीज सोचिए। अभी महेश प्रसाद जी जो हमारे सामान्य पार्टनर हैं, उन्होंने बोला 29 साल से मैं दुकान चला रहा हूं। समझिए 29 साल उन्होंने दिए हैं और ये कंपनी को इंडिया में आए हुए कितना साल हुआ है? 8 साल हुआ है। और 8 साल में कितने -3 हो गए, कितने -4 हो गए, -5 हो गए, -6 हो गए, अभी -7 होने को है। आप समझिए इंडिया में 8 साल में, जिसमें 2 साल कोविड के गए हैं, क्या सक्सेस रेशियो है। 6 से तो आज हजारों में है भाई साहब, हजारों में है। 6 से 2 सैकड़ों में है, -2 सैकड़ों में है, -3 50 हो गए, लगभग 50 हो गए -3, -4 -5, कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो ऐसा बिजनेस हमको मिला है। इस बिजनेस को कैसा करना चाहिए, धीरे धीरे आराम से, बगैर किसी गोल के, या फिर इस बिजनेस को उस गति से हमको करना है, उस इंटेंशन से हमको करना है। किस इंटेंशन से? कि सफलता से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। एक ही नारा अपने आप को लेना है कि सफलता से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, और उसके लिए बस टिके रहना है, सीखना है, समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं कि सीख लिया और सीख करके फिर हम वही कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं होगा ना।
एक्शन मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि महेश जी दुकान बढ़ा करके उसके बाद बंद कर दें शटर और ओआरपी मीटर लेके घूमने लगे, नहीं। उनके पास इतनी अच्छी दुकान है, वहां पर ही लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनसे बात करना शुरू कर दें। पहले जो अप्रोच कर रहे थे, अब अप्रोच करने का तरीका होगा, अलग होगा, जो हमने इन्विटेशन में सिखाया उस अप्रोच से हम करें। देखो, जब कभी भी ना, एक बात याद रखना, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब कभी आपको सफलता न मिले, जब कभी आपको हार मिले, हार बहुत अच्छी चीज है, वही आपको सिखाएगा, सफलता नहीं सिखाता है। एक बात को याद रखिएगा, सफलता के साथ घमंड आ जाएगा, सफलता के साथ ईगो आ जाएगा, सफलता के साथ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जिनका सर आसमान में है और पैर जमीन पर है, नहीं तो उड़ने लगता है, जमीन ही छोड़ देता है। बट असफलता हमको हमेशा सिखाती है, एक बात याद रखो। बोलते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो असफलता बहुत कुछ सिखाती है। तो असफलता जब मिलती है ना, तो आप एक बात याद रखिएगा, असफलता आपको नहीं मिली है, आपके काम करने के तरीके को मिली है। बहुत महीन बात बता रहा हूं, असफलता आपको नहीं मिली है, आपके काम करने के तरीके को मिली है। उस तरीके में सुधार करिए और आगे बढ़िए, और फिर कल आप ही होंगे जो 2A 3A 4A के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, अब पहले करते थे, बट आप ही होंगे जिसके नीचे 50 4A पैदा होंगे। कभी हम लोग जब इस बिजनेस में जुड़े थे तो ये था कि हम लोग 6A बन पाएंगे क्या? आज 20 से ज्यादा, 24-25 6A आज टीम में है। तो कहने का मतलब है, हमको क्या करना है, हमको सही पैटर्न पर सही तरीके से सम्मान के साथ अपलाइन की वैल्यू सब कुछ सिखाया है, सब कुछ बता रहा हूं। तो हमको उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से जाना है। मीटिंग ट्रेनिंग इस बिजनेस की आत्मा है, बताया है, उस तरीके से बैठना है। जूम मीटिंग में लोगों को साथ में बिठाना है, ये नहीं कि सिर्फ हम बैठ रहे हैं, आप बैठेंगे, अकेले का काम नहीं है, ये टीम का काम है। मतलब अपना बेस्ट देना है, अपना एफर्ट देना है, किसी के प्रति कोई तू मैं नाराजगी नहीं। कोई आदमी अगर आपसे आप बात उसकी मेल नहीं खा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी गलत है, आप सही हैं। हो सकता है उसके विचार आपसे अलग हो। एक बच्चे को क्लासरूम में, एक LKG 1 के बच्चे को, एक बच्ची थी, उसको मैडम ने पूछा, एक मैथ का क्लास चल रहा था, उसमें उनको पूछा कि आप एक बात बताओ बाबू, कि मैंने तुमको, ये एक एप्पल है और ये एक एप्पल है, ये दोनों मैं तुमको दे दूंगी तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? तो उस बच्ची ने जवाब दिया मासूमियत के साथ कि 3। तो मैडम को लगा कि बच्ची को समझ में नहीं आया, उसने फिर से पूछा, बेटा एक एप्पल है ये मेरे राइट हैंड में और एक एप्पल है मेरे लेफ्ट हैंड में, ये दोनों मैं तुमको दे दूंगी तो कितने हुए? तो फिर बच्ची ने बोला 3। तो मैडम इस बार गुस्सा हो गई, बोली तुमको समझ में नहीं आ रहा है, एक और एक कितना होता है? तो बोली 2। तो पूछी एक और एक कितना होता है? तो बच्ची ने बताया 2। तो मैडम ने कहा चलो इस बार उसको समझ में आ गया, डांटी तो फिर मैडम ने पूछा कि एक एप्पल ये है और एक एप्पल ये है, ये दोनों एप्पल मैंने तुमको दे दिए तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? तो बच्ची ने फिर मासूमियत से जवाब दिया कि मैडम 3। तो मैडम इस बार गुस्सा आ गई झल्ला करके कि तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है, एक और एक 2 होता है बता रही हो, तो एप्पल जब 2 दे रही हूँ तो 3 कैसे हो गया तुम्हारे पास? तो बोली एक एप्पल ना मेरे को मम्मी ने टिफिन में नाश्ता में दे करके भेजा है। तो जब आप 2 एप्पल दे रही हैं, एक एप्पल मेरे पास पहले से है मैडम, तो मेरे पास 3 एप्पल हो गए ना। अब मुझे बताइए कि वहां पर गलत कौन था? न वो बच्ची गलत थी, न वो टीचर गलत थी। कई दफा हमको समझने में, हमको फ्रीक्वेंसी लेवल मैच करने में समस्या हो जाती है और हम किसी को सही और गलत अपने बेसिस पर ठहरा देते हैं। हम अपने विजन के हिसाब से, हम अपनी समझ के हिसाब से किसी को सही या किसी को गलत ठहरा देते हैं। इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना है तो ये सही गलत के चक्कर से निकलना पड़ेगा। जिसको आप ज्यादा समझाने जाएंगे ना, तो उसी के दुश्मन हो जाएंगे। इसीलिए इसमें समझाना, क्योंकि मैंने जब से अपने आप को समझाना शुरू किया है ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि कितना कठिन काम है अपने आप को ही समझाना, तो दुनिया को खाक समझा पाएंगे? तो सबसे ज्यादा अच्छा है आप अपने आप को समझाइए। बात समझ में आ रही है? किसी तीसरे के पीछे मत लगे। और हर आदमी जो यहाँ पर है ना, वो दूसरे को सही करने में और दूसरे को समझाने में लगा हुआ है। तो मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूं कि मैं किसी को सिखाने या कुछ समझाने नहीं आया हूं। जो मेरा अनुभव है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को।
साधुवाद देते हुए पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरी बातें सुनी। अगर इससे रिलेटेड मन में कोई डाउट हो, सवाल हो या इसके बारे में कुछ बात रखनी हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या हाथ दिखा सकते हैं या कोई भी मैसेज में चैट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी, चैनू जी हैं अपने साथ में, तो चैनू जी को अनम्यूट कर रहा हूं। जी, हेलो। हाँ चैनू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। सर आज का सेशन मैं बहुत दिनों से 2-4 दिन से अटेंड नहीं कर पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज अटेंड किया सर। आज का जूम सेशन से मतलब रोंगटे खड़े हो गई सर। इतना बड़ा बिजनेस, मुझे तो ऐसा लगा कि अगर हम शिक्षे करने में हम अगर आज के डेट में अधिकतम 2 साल से कहीं ज्यादा समय लगा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि आपने जो बताया, पाँच पाँच के बाद जो अपना रॉयल्टी वाला जो डॉलर में हमको मिलता है, रॉयल्टी जब -3 होते हैं $5,000 वो फिक्स रहता है। उसके बाद -4 में वो $10,000 होता है। फिर वो जो 10 के बाद 15 ऐसा नहीं होगा, वो सीधा 20 होगा, 40 होगा। एक नहीं, चीज 10 के सर। बाद 15 होगा, 10, 5 के बाद हाँ 10, हाँ, 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20 ठीक। होगा, फिर 20 से 40 और 80, ऐसा है। सर वो जो आप 40 बोल रहे थे ना, 80 80 जो हाँ बोले, अगर हाँ। आज का डॉलर के हिसाब से अगर हम 80,000 इंटू 80 करें तो सीधा सीधा 64 लाख के आसपास तो रॉयल्टी जाएगा सर। सोचिए ना। मतलब इतना बड़ा बिजनेस सर, और हम ना इसमें क्या बताएं कि तितली मारने वाला काम कर रहे हैं, और हम कौन सा चीज को हाथ छोड़ रहे हैं। तो सर ये आपको झकझोर देने वाला आपने। आपको सारे लोगों को अपने ही टीम का, अभी आपको पता है महेश आडा सर अभी 40 साल नहीं पूरा है, 38 साल के अभी बंदे हैं, 38 साल हुआ है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे इस बिजनेस में सीनियर हैं, मेंटोर हैं और बहुत पहले से उनको देखा हूं। जो बंदा पिछले लगभग 30-35 लाख रुपए के कर्जे में था, वो बंदा अभी -4 हुआ, पता है उसने अभी 3.5 करोड़ की जमीन खरीदी है इंदौर में, सयाजी के बगल में, 3.5 करोड़ की। जो बंदा 35 लाख रुपए के कर्जे में था जब कैंगन बिजनेस किया, 1.5 लाख रुपए की मशीन खरीदने के लिए क्या मशक्कत करना पड़ा है उनको, अपने ससुर से, परिवार से, इधर उधर से 4 आदमी से मांग के तब 1.5 लाख उसने पुराए थे। और वो बंदा अभी 3.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है अभी। और कितने साल हुए बिजनेस में? 5 साल, 6 साल, 7 साल। अब क्या फ्यूचर बताऊं आपको, ये स्थिति है जी मरकाम सर। जी सर, मैं कल क्या हो रहा था, कल सुबह सुबह ना एक कैलकुलेशन कर रहा था। आज के दौर में ऐसा है कि कई बार ना कोई आदमी महंगा बोल दिया या कहीं पे निगेटिव टॉक हुई किसी से, तो हम ना एकदम मन में ऐसा माइंडसेट कर लेते हैं शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज से 5 साल बाद की स्थिति देखेंगे तो मुझे तो ये लग रहा है सर कि अभी टीम में 10 मशीन लगाना मुश्किल हो जा रहा है। आज से 5 साल बाद ऐसा रहेगा, एक एक पर्सन को 10-10 ऑर्डर रहेंगे एक एक दिन में। ये सिचुएशन रहेगा। तो मैं सही है। आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जितना फास्ट हो सके इस काम को करिए। बस सर जी, बस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू चैनू जी। अपने साथ जगदीश जी हैं, जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, जगदीश जी। सर थैंक यू सो मच सर। मैं तो आज तो मैसेज मैंने डाला था सर कि आज का सेशन अल्टीमेट रहेगा, क्योंकि जगदीश जी म्यूट हो गया आपका फिर से। सर आज की मीटिंग जिन लोगों ने मिस की है वो भले रिकॉर्डिंग भले ही सुन लेंगे, लेकिन लाइव पानी पीने का जो मजा है वो बॉटल में लेके हाँ जाने का नहीं है। ये तो ये बात बिल्कुल लाइव सही बोले। तो लाइव मीटिंग में जो आपका एक्साइटमेंट में है वो बासी मीटिंग में नहीं आएगा मजा सर। हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर नो डाउट सर, मैं तो सर जिस रात ये डेमो देखा था सर, मेरी तो नींद तभी से उड़ी हुई है। मैं तो सही है। पूरा दिमाग हिला हुआ है सर। और जो मेरा इतने साल से जो डायरेक्ट सेलिंग में डाला, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा समय बर्बाद किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखा अब ये सीखा। लॉन्ग टर्म विजन लेके इस बिजनेस को करना है। और वो सर, और इस बात से तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर कि ये सब हमारे साथ होने वाला है, और मुझे वो दिख भी रहा यस है। तो यस इसमें यस। नो डाउट 100% सर ये सब होगा। और मैं तो अपनी टीम में
टीम में जितने भी लोग बैठे, सभी को बोलूंगा लॉन्ग टर्म विजन देखिए, खुद पर भरोसा कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, रोज जो आपकी सक्सेस की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे चलिए, 100% सक्सेस होगी सर, नो डाउट, इसमें डाउट ही नहीं है। बिल्कुल 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 सही है। थैंक यू जगदीश जी, मैं तो थैंक यू सर सो मच जी। थैंक यू सर, ये थैंक यू इतने साल से जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था सर वो मिल गया सर, मैं बहुत हाँ, किस्मत वाला यस समझता हूँ अपने आप को। यस 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 यस, नो डाउट, नो डाउट, सर, सही है। एक छोटी सी बात बोलना था सर, सर हम लोग, आप जो बोलते हैं सर कि आपको सिर्फ गियर बैलेंस करना आप सीख चुके हैं, गियर आपको बस सिर्फ, तो सर मैं वो होंडा, मेरे पास होंडा स्प्लेंडर थी और संतोष के पास सर बजाज प्लेटिना, तो उसका गियर सर आगे रहता है और मेरी गाड़ी का पीछे, सर पर मैं दोनों चलाता था सर, तो मेरे लिए अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, आपका इतना जबरदस्त सपोर्ट के लिए सर, थैंक यू सर सो मच, बहुत सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। महेश जी हैं अपने साथ लखनऊ से। महेश जी, क्या लगता है आज के सेशन के बाद कुछ विजन क्लियर हुआ कि चीजें किस हिसाब से है, और ये बिजनेस, क्योंकि विजन तो आपका ऑलरेडी क्लियर ही था, बट और भी ज्यादा, मतलब आज के मीटिंग के बाद कुछ बातें जो और आपको क्लियर हुई हो। जी सर, बिल्कुल। काफी हद तक जो भी मिल रहा है सीखने को सर, उस पर अमल करने का भी पूरा प्रयास करूंगा सर, और उसके आगे फिर जैसा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो लखनऊ से हमारे साथ और है जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आज के सेशन से कुछ मदद मिली है आपको? सर मदद तो पर डे मिलती है। ये है कि बस इसी तरह का ज्ञान मिलता रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। और ये तो महेश भाई ने कहा कि आगे अमल करेंगे, मगर काफी हद तक कि मैं जाता हूँ इनके वहाँ शॉप पे, अभी भी गया था, थोड़ी देर पहले गया था मैं, तो मीटिंग चल रही थी, मैं तो इन्होंने बताया देखो मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, आता हूँ। हमने कहा अरे यार मैं बस जा ही रहा हूँ, घर घर से देखूंगा, फिर मैंने कहा नहीं अब घर जाऊंगा देर लगेगी, मैं ऑफिस वापस आ गया। हमने कहा चलो सर का सेशन चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, वापस आके मैंने ऑफिस खोला, हमने कहा बैठते हैं अब इसको कंप्लीट करके ही घर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल वाकई बिल्कुल जो ज्ञान मिल रहा है उससे काफी आगे बढ़ने का हम लोगों को मिलेगा, काफी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और कोशिश भी यही है कि इसी तरह चलता रहा तो हम लोग कुछ ना कुछ तो इस साल करेंगे, काफी अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। थैंक यू सो मच। रुपेश जी हैं अपने साथ में। रुपेश सिंह जी जो आरओ टेक्नीशियन से अब इनेजिशियन हो गए हैं, टेक्नीशियन थे पहले, अब इनेजिशियन हो गए, इनेजिक करने वाले इनेजिशियन हो गए। ठीक है, तो रुपेश जी अपने साइड से अनम्यूट करिए अपने आप को। एक मिनट और बताइए। यस सर। आज के सेशन से मदद मिली, आज के सेशन से बातें क्लियर हुई, समझ में आया कि फ्यूचर सर है। हम्म। सर फ्यूचर तो है सर, या तो पहले से ही क्लियर है हम लोग का, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग हम लोग बैठते हैं सर और डीप नॉलेज होता है, जानकारी होता है सर कि फ्यूचर कितना बड़ा है। एक तो लगता है कि हम्म, पैसा बहुत है, लेकिन कितना पैसा और कब तक कितना आ सकता है ये सर धीरे धीरे क्लियर होता है। तो सर ये सही है। जो जो पैसिव इनकम है कि इसमें हम जैसे हम लोग अभी 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स इनकम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। जब हम लोग काम करेंगे तब वो हिसाब से इनकम आता है, अगर घर से जाएंगे सर्विस करते हैं तो पैसा आता है। लेकिन इसमें अगर वही समय अगर सर यहाँ पर जैसे 10-12 साल दिए हैं, यहाँ 4 से 5 साल उतना मेहनत नहीं भी, तो अगर 50-60% भी अगर यहाँ मेहनत कर दिया जाए सर, तो पूरा लाइफ सेट हो सकता है सर, खाली अपना नहीं, अपना पूरा फैमिली का, हम्म, सही तीन है। जनरेशन का। तो ये सर ये बहुत बड़ी चीज है सर, तो इसके लिए तो हम लोग पूरा लगे हुए हैं सर, और ये बिल्कुल चीज आपके साथ सर हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। सही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। लीना मैडम है, लीना मैडम आप हैं क्या? तो अनम्यूट करिए अपने साइड से, लीना मैम, अगर एक्टिवली आप हैं यहाँ पर। जी, ओके, शायद। जी सर। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर।
जी जी रोज आपका सेशन सुन रही हूँ और रोज ऐसा लग रहा है कि बस अब एनर्जी की है जिसको करना है। एनर्जी तो ऐसा जुड़ा है, मतलब कहेंगे ना, ऐसा जुड़ गया है लाइफ से जिसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। चाहूं बहुत भी ना बढ़िया, तो भी नहीं छोड़ पाऊंगी, सही है। क्योंकि क्या क्या मिला है ना उससे, मैं जानती हूँ उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। तो माइंड तो क्लियर है सर, और बिजनेस अब बहुत जोरों शोरों से करना है, क्योंकि 13 तारीख आ गई है और उसके लिए अपने आप को कमिटमेंट किया है कि कुछ करके वहां जाना है, तो सही है, उसको पूरा करना है। बिल्कुल। बस उसी के लिए लगी हुई हूँ। और कंटिन्यू जो है ना मीटिंग में, अभी जो कंटिन्यू जूम मीटिंग चलेगी ना, मैं अभी ऐसे ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो लोगों को लॉजिक मिले। जैसे बात तो हम कर ही लेते हैं, सामने वाले को किसी न किसी तरह कन्विंस कर देते हैं या समझा देते हैं, बट यहाँ पर इस मीटिंग के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर ना बहुत सारे ऐसे लॉजिक मिलेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत सारे तरीके मिलेंगे कैसे क्या करना है। तो कोशिश करना है टीम के लोगों को बिठाएं, ताकि जी ज्यादा से ज्यादा जो भी है वो यहाँ पर सीखें समझें। अगर उनके मन में कोई डाउट हो, सवाल हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी चलता ही है ना। जी जी। सो सर बस एक ही चीज और समझ में आई है कि प्रोडक्ट तो नो डाउट कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट बिल्कुल, हम प्रोडक्ट के मुहिम में के साथ साथ टीम बनाने की मुहिम में हैं। हाँ यस, बहुत टीम सही, टीम बनाना है, एक बहुत बड़ा टीम बनाना है, यस, उस पे काम करना है। सही सिर्फ है। प्रोडक्ट सेल करने का सेल्समैन वाला काम नहीं करना। नहीं, ये सेल मैं तो हमेशा इसलिए बोलता भी हूँ लोगों को कि ये प्रोडक्ट सेल करने का, मशीन बेचने का बिजनेस नहीं है, टीम बनाने का बिजनेस है। बार बार इसलिए बताता हूँ लोगों को। बस वो टीम ही थैंक यू, बनाना है। थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू। यू। ये थे अपने साथ लीना मैम, जिनकी स्टोरी कभी सुनने को मिल जाए या इनका वीडियो मिल जाए तो किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप भेज देंगे तो मैडम का 2 मिनट का क्लिप आपकी क्लोजिंग कराने में सक्षम है। और कभी बहुत ही जबरदस्त, शानदार। और मैडम को जब मैंने पहली बार मतलब जब मैडम ने बताया कैसे मशीन लिया था और क्या सीन था, तो मैंने हेड्स ऑफ किया कि वाकई मतलब ये ऐसी जोरदार कहानी है इनकी, और जोरदार चीजें हैं कि लोगों को प्रेरित करती हैं। और बहुत तेजी से ये, जो समय लग जाए बट ये बहुत तेजी से बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो बहुत सारे लोग हैं, अगर सबसे बात करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये चीजें हैं। तो मैंने कुछ लोगों से इसलिए आपकी बात करवाई, समझाई। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पर, सेशन को समाप्त करते हैं। कल का 8 बजे का सेशन का अभी डाउट है, बट मैं देखूंगा, कल ग्रुप में मैसेज डालूंगा। कल 8 बजे हो सकता है, या फिर जैसा रहेगा कल 8 बजे का सेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि कंटिन्यू सेशन चालू हो, और इसके सारे के मैं अभी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। अभी यूट्यूब पर मैंने डाला है कुछ वीडियोज, और मैं उसके लिंक आपको भेजूंगा। तो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जो पहले से जितने मीटिंग होते जा रही है ना, सबको मैं ये कर रहा हूँ, और डाल करके आपको फिर ये भी सेंड कर दूंगा, ताकि आपको रिकॉर्डिंग भी किसी को भेजना है, ग्रुप में दिखाना है तो दिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और उसके ऊपर बात करेंगे। सो तब तक थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। कैंगन सुबह जरूर पीजिए, सुबह एक्टिव हाइड्रोजन वाला पीजिए, मशीन की क्लीनिंग टाइम पर रखिए। ग्रीन जूस और रेड जूस में फैमिली को शिफ्ट करिए, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये बिजनेस नहीं है। आपको पैसा मिले, आपके जीते जी मिले, ये जरूरी है। नहीं तो पता चले रॉयल्टी बिजनेस है, रॉयल्टी बच्चों को जाने लगा। तो हमको रहना जरूरी है। तो इसलिए अपने को हेल्दी रखना है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं वहां पर हेल्थ वेल्थ है, तो हेल्थ जो है दिखना चाहिए हमको, हमारा भी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।